महोदय, मेरा नाम सिद्धार्थ और मैं आत्माराम सेनाचंद महाविद्यालय से आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करता हूँ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में गुमनाम नायिकाओं पर के विषय पर एक स्पीच यानी कि भाषण। आप 3-2-1 की गिनती के साथ मेरा समय शुरू कर सकते हैं। 3-2-1। सत्य का तो प्रमाण है, शक्ति का तो प्रमाण है शौर्य की कमान, तेज तेरा दिव्य सा सूर्य के समान। देश प्रेम में उठे कदम तेरे महान है, अस्तित्व से तेरे ही तो देश की पहचान है, भारत की पहचान। नमस्कार महोदय, मेरा विषय है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की गुमनाम नायिका। महोदय, हमें विषय को समझना पड़ेगा कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से हम समझते हैं कि एक घटना न होकर एक लंबी प्रक्रिया जो कि मुख्यतः 1857 से 1947 से चली और अंततः हम 1947 में आजादी प्राप्त। महोदय, दूसरा शब्द है गुमनाम नायिका। गुमनाम नायिका यानी कि ऐसी महिलाएं जिन्होंने आजादी की लड़ाई में नेतृत्व किया, अपना प्रखर नेतृत्व किया, लेकिन उनकी कहानियां कहीं समय के काल चक्र में गुम सी हुई। महोदय, हमें समझना पड़ेगा कि ये गुमनाम क्यों है। इसके 3-4 कारण। सबसे पहला कारण कि समाज में इनको उचित स्थान नहीं मिला, क्योंकि हमारा भारतीय समाज उस समय पितृसत्तात्मक समाज था। दूसरी बात, इनको अकादमिक जगत में भी न्याय नहीं मिला, क्योंकि इनकी घटनाओं को, इनकी गाथाओं का प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन यानी कि उसको प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं किया गया। तीसरी बात, इनके मेल जो पुरुष काउंटर पार्ट थे उनके द्वारा कहीं ना कहीं इनको ओवर शैडो कर दिया। महोदय, इसके बाद हम कारण समझ चुके हैं कि ये गुमनाम क्यों। इसके बाद हम समझते हैं कि इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या कदम उठाने चाहिए। इस पे सबसे पहले तो जो हम कर रहे हैं वो करना चाहिए, यानी कि हमें चर्चा करनी चाहिए, भाषण ऑर्गेनाइज करनी चाहिए। एकेडमिक यानी कि अकादमिक जगत और सामाजिक जगत में इनके बारे में चर्चाएं होनी चाहिए, इनके बारे में डिस्कशन होनी। किताबों में इनका जिक्र होना चाहिए तथा इतिहास में भी इनके, जैसे कि हम गांधी को जानते हैं वैसे भी ऐसी महिलाओं को भी हमें जानना चाहिए, उनका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। तथा साथ ही मुख्य धारा मीडिया यानी कि मेन स्ट्रीम मीडिया में भी इनका उचित स्थान मिलना चाहिए। महोदय, ये तो हमने समझ लिया। इसके बाद हम बात करते हैं कि आजादी की जब भी हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे जहन में जो नाम आते हैं गांधी, अम्बेडकर, पटेल। लेकिन क्या हम जानते हैं कि कई सारी महिलाओं ने भी इस आजादी में योगदान दिया, जिसमें कि हम कुछ नाम, चुनिंदा नाम भी जान सकते हैं, जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई, उन्हीं देशेन पटेल। लेकिन इसके अलावा भी हजारों ऐसी महिलाएं थी जिनके नाम को हम आज तक नहीं जानते। क्या आपको पता है कि ऐसी महिलाओं ने इनके योगदान के बिना हमारी आजादी सफल नहीं हो पाती। लेकिन इनके बलिदान तो इतिहास के पन्नों में उचित जगह नहीं है, और इसी उचित जगह को देने के लिए आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। इस आजादी के अमृत महोत्सव ने हमें अवसर दिया कि ऐसी वीरांगनाओं की गाथाओं को हम याद करें। तो इसी कड़ी में सबसे पहले बात करते हैं रानी चेन्नम्मा की, जो कि चित्तौड़ की महारानी थी। इन्होंने 1824 में यानी कि स्वतंत्रता संग्राम की जो लड़ाई, 1857 वाली लड़ाई थी, उसके बहुत ही पहले अंग्रेजों के खिलाफ एक सशस्त्र विद्रोह किया, क्योंकि इनके राज्य को हड़प नीति, अंग्रेजों की हड़प नीति यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट के द्वारा कब्जा करने की कोशिश की जा रही थी। तो महोदय, ये महिला ऐसी पहली महिला थी जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाए। इनके साहसपूर्ण विद्रोह से अंग्रेजों को हार माननी पड़ी। बाद में अंग्रेजों ने छलपूर्वक इनको कैद भी कर लिया, जिसके कारण इनकी मृत्यु भी हो गई। लेकिन इनके साहस और बलिदान ने हजारों महिलाओं को प्रेरित किया। इसके बाद महोदय हम बात करते हैं मतंगिनी हजरत। शायद ही आपने इनका नाम सुना हो, लेकिन इनको ओल्ड ग्रैंड लेडी यानी कि बूढ़ी गांधी कहते हैं क्योंकि ये गांधी जी से बहुत ही ज्यादा प्रभावित। इन्होंने 1905 के बंगाल विभाजन के बाद सक्रिय राजनीति में भाग लिया। साथ ही 1931 में नमक सत्याग्रह में भाग लिया, और 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गोली लगने से इनकी मृत्यु हुई। महोदय, इनके अतुलनीय साहस को हमें हमारा प्रणाम। उसके बाद हम बात करते हैं उषा मेहता की। उषा मेहता भारत के जो भारत छोड़ो आंदोलन था उसकी एक आवाज बनकर उभरी। इन्होंने एक गुप्त रेडियो यानी कि कांग्रेस का गुप्त रेडियो के माध्यम से सूचनाएं प्रसारित की, जिससे कि भारत छोड़ो आंदोलन गांव तक पहुंच जाए। महोदय, इसके बाद बात करते हैं लक्ष्मी सहगल की, जो कि इंडियन नेशनल आर्मी में कैप्टन की भूमिका में आई। सुभाष चंद्र बोस से कॉन्टेक्ट के बाद इन्होंने एक महिला रेजिमेंट की स्थापना की और हजारों महिलाओं का नेतृत्व किया। इसके बाद हम बात करते हैं गाइडन ल्यू की, जो कि मणिपुर की जनजाति को उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से भाग लिया। महोदय, इसके बाद हम कंक्लूजन पे आते हैं कि ऐसी कितनी महिलाएं हैं जिनकी कहानी हम आज तक नहीं जानते हैं। हमें जरूरत है कि इनके स्टोरी, जस्ट एक लाइन, हमें जरूरत है कि इनके शौर्य और पराक्रम की गाथा याद करने की, और ये पॉसिबल होगा जब हम सामूहिक रूप से इनके प्रयासों को याद करें और इनकी गाथाओं को सक्रिय बनाएं। धन्यवाद।